हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, राजस्थान की चित्र शैली। चित्र शैली के अंदर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज अपन दो पार्ट में इसको करेंगे। तो पहला पार्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज, और सेकंड पार्ट जो है वो अपन कल लेकर आएंगे, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट है जो आपके सामने है, सुनिएगा, समझिएगा, सारी चीज़ें इसी के अंदर है। हम इसको धीरे धीरे से, आसानी से, पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवाइज कीजिएगा, अगर आपको लगता है 2-3 बार सुनिएगा, ताकि ये चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। और कुछ नाम जो होते हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो चीज़ें पूछी जाती है वो आसानी से सीधी सीधी पूछी जाती है, ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है ना। इजी इजी टॉपिक हमने पहले इसलिए किए ताकि आपको करने में भी आसानी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात को यहीं रोकूंगा। इसके आगे अपन जो चलेंगे ना, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो आपको पता ही है रेगुलर, अगर आप हमारे लेक्चर देखते हैं तो, ठीक है ना। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट के दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ में अगर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स के भी यहाँ पर आपको लिंक्स जो है वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब के माध्यम से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर और कोई टॉपिक चाहिए तो वहाँ पर आप क्वेरी और सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चित्रशैली। चित्रशैली के अंदर 2-3 नामों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवली जो है। हेवली जो है, ये तीनों जो हैं ये आपके क्या थे, राजपूत चित्र शैली के अंदर, राजपूत चित्र शैली, ठीक है ना। इन तीनों को श्रेय जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि राजपूत चित्र शैली का अगर उत्खनन किया गया या फिर किन व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर सबसे पहले इसे बताया गया, तो आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और है हेवले, ठीक है ना। अनंत कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हैवले। अनंत कुमार स्वामी और ओसी गांगुली, हैवले। आज शायद रिवाइज नहीं हो पाए क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है, तो अपन कोशिश करेंगे कि एक बार सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद में एक बार रिवाइज जरूर करेंगे मेरी तरफ से। फिर भी आप 2-2 3-3 बार मेरे यहीं से सुन लें, ताकि अपन रिवाइज की कोशिश ना भी हो तो भी अपन इसको कर लें। अनंत कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवली, ठीक है ना। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, याद बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। बी एच ब्राउन जो है उन्होंने राजपूत राजपूत कला को यहाँ पर बताया था, या उनका संबंध राजपूत कला से बताया गया है, ठीक है ना। और जय कृष्ण दास जो हैं वो राजस्थानी चित्रकला से यहाँ पर श्रेय जाता है, राजस्थानी चित्रकला का श्रेय, ठीक है ना। राजस्थानी चित्रकला का श्रेय जो जाता है वो राय कृष्ण दास को जाता है। डब्ल्यू एच ब्राउन राजपूताना कला, और 3 लोग थे, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवले। ये सब थे जो राजपूत चित्रकला को यहाँ पर करते हैं। राजपूत चित्रकला, राजपूत कला और राजस्थानी चित्रकला। और अंतिम में जो आता है ना, इसमें आनंद कुमार स्वामी जो हैं, आनंद कुमार स्वामी जी जो हैं, इन्होंने राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी थी। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, ठीक है ना। ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आनंद कुमार स्वामी की बुक का क्या नाम है, तो राजपूत पेंटिंग 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। और यहाँ पर डब्ल्यू एच ब्राउन है, इनकी भी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन पेंटिंग, ठीक है ना। ये दोनों चीज आपको साथ साथ में याद रखनी है, राजस्थानी पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग डब्ल्यू एच ब्राउन की है, और राजस्थानी पेंटिंग जो है हमारी आनंद कुमार स्वामी जी की। आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू एच ब्राउन। अभी इसके अंदर 2-3 नाम आपको, एक तो आनंद कुमार स्वामी का आपको बहुत अच्छी तरीके से नाम याद रखना है, दूसरा आपको रखना है डब्ल्यू एच ब्राउन, ठीक है ना। बाकी रखने ही है, पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं। अब हम कहते हैं कि भाई राजस्थान की चित्रशैली को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन से बांटा गया है? तो मेवाड़, सबसे पहले मेवाड़। और इनको क्या बोलते थे? पेंटिंग स्कूल बोला जाता था, ठीक है ना। इनको पेंटिंग स्कूल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो। और पेंटिंग स्कूल के अंदर सबसे पहले आता है मेवाड़। मेवाड़ को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, चावंड, उदयपुर वाला क्षेत्र, नाथद्वारा वाला क्षेत्र और देवगढ़ वाला क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों से जो चित्रकारिता सामने आई थी, या फिर चित्रकारिता का यहाँ पर उद्गम हुआ था, उसे मेवाड़ पेंटिंग कहते हैं, ठीक है ना। मेवाड़ पेंटिंग स्कूल बोलते हैं। मारवाड़ पेंटिंग स्कूल में आएगा जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, अजमेर, ठीक है ना। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। अब इसको थोड़ा सा लिंक करके याद करना पड़ेगा। जोधपुर और जैसलमेर पास पास में है तो दोनों आएंगे। किशनगढ़ और यहाँ पर अजमेर पास पास में है तो दोनों साथ में आएंगे। बीकानेर और नागौर को आपको साथ में याद रखना है। बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इन तीनों से हो जाएगा। और नागौर जो है वो अजमेर का नियरेस्ट एरिया है, तो अजमेर
ये तीनों अपने साथ में तीन तीन का संबंध लेके चलेंगे। जोधपुर बीकानेर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, अजमेर किशनगढ़ नागौर, अजमेर किशनगढ़ नागौर, ठीक है ना। मारवाड़ को क्या हो गया, जोधपुर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ नागौर, ठीक है ना। ये चार आपको याद रह जाएंगे। आज तक अपन दो ही करेंगे, ये तीनों भी पढ़ ही लेते हैं एक बार। इसको लिखे हुए हैं जो ढूंढाड़, ढूंढाड़ वाला क्षेत्र जो होता है ना, अजमेर आमेर अलवर शेखावटी जो भी है यार, उनियारा, ये जो है एक इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये याद रह जाएगी। ढूंढाड़ चार ही है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र अजमेर अलवर शेखावटी और उनियारा, ठीक है ना। उनियारा जो क्षेत्र आ जाएगा वो इसमें हो जाएगा। और हाड़ौती में आपके कोटा बूंदी, बस दो ही आते हैं। हाड़ौती जो हो जाएगी, कोटा बूंदी, ये चार क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से विभक्त किया गया है। और इसको अब अपन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा, अब इसमें भी है कि जैसलमेर जो है उसके अंदर जीर्ण भद्र सूरी भंडार, ये एक जीर्ण भद्र सूरी भंडार है। इसके ऊपर भी बोया था, बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या है, ये जो है ये आपके प्राचीन चित्रकारिता जो भी थी उनको संरक्षित रखने के लिए एक कार्यशाला बनाई गई है, या फिर इसको बनाया गया है, ठीक है ना, संग्रहालय बनाया गया है। तो इसको बोला गया है जीर्ण भद्र सूरी भंडार। जीर्ण भद्र सूरी भंडार क्या है, तो जैसलमेर के अंदर प्राचीन चित्रों का संरक्षण, प्राचीन चित्रों का क्या कर रहा है, चित्रों का संरक्षण, चित्रों का संरक्षण, चित्रों का संरक्षण किया जाता है, वो स्थान है, ठीक है ना। प्राचीन चित्रों का, जो भी पुराने चित्र हैं बने हुए मिले हुए, उनको क्या करने का, संरक्षण करने का कार्य करता है, ठीक है ना। जीर्ण भद्र सूरी, जीर्ण भद्र सूरी कहाँ है, जैसलमेर में है। क्या करता है, प्राचीन कार्यों को करता है। जीर्ण भद्र सूरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दो जो लिखे हुए हैं ना आपके सामने चित्र, प्राचीन चित्र हैं। ओज नियुक्त वर्तती, ओज नियुक्त वर्तती, ओज नियुक्त वर्तती, तीन बार लिखा है, चार बार लिखेंगे ना याद हो जाएगा। ओज नियुक्त वर्तती 10 वैश वै वैकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रखना है। ये थोड़े से इसके अंदर चित्र है राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध, तो वहां पर इनको रखा गया है, ठीक है ना। ओग नियुक्ति वर्तती, ओग 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 नियुक्ति वर्तती, ओग नियुक्ति वर्तती, और 10 वैचारिका सूत्र चूर्णी, 10 वैचारिका सूत्र चूर्णी, 10 वैचारिका सूत्र चूर्णी, ओग नियुक्ति वर्तती, ओग नियुक्ति वर्तती, ओग नियुक्ति वर्तती, और 10 वैशाली वैकाल वे वे कालिका सूत्र चूर्णी, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम अजीब सा है, 10 बार लिखेंगे ना, 10 बार क्या 3 बार ही लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये चित्र हैं जो प्राचीन हैं और आपके राजस्थान के अंदर वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। मेवाड़ स्कूल के ऊपर सबसे पहले आते हैं। मेवाड़ स्कूल पेंटिंग के ऊपर सबसे पहला जो टॉपिक हमारा मेवाड़ है। मेवाड़ के अंदर आपको पता ही है उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़, ये तीनों जगह जो है वो वहां पर आपके रिलेटेड रखती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तीनों को अपन पार्शियली पढ़ेंगे और उसके अंदर जो जो महाराजा या महाराणा जो भी राजा लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप करवाया था उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो शैली है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली की राजधानी जो थी चित्रकारिता की जन्मभूमि कहा जाती है। मेवाड़ शैली की राजधानी जो है वो चित्रकारिता की जन्मभूमि है। चित्रकारिता की जन्मभूमि, चित्रकारिता की जन्मभूमि, चित्रकला की जन्मभूमि, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर कहीं चित्रकारिता हुई तो मेवाड़ में हुई है, तो चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाती है, ठीक है ना, राजधानी। मेवाड़ की राजधानी जो है वो चित्रकला की क्या कहलाती है, जन्मभूमि कहलाती है। और इनकी जो चित्रकलाएं होती है वो अजंता की शैली से संबंध रखती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इनका संबंध किससे प्रभावित है, मेवाड़ की चित्रकलाएं किससे प्रभावित है, जो अजंता शैली से प्रभावित है। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, ये मेवाड़ की सबसे प्राचीन क्या है, चित्रकारिता की आपकी प्राचीन चित्र है। और ये किसके समय में आया था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, बार बार बोलेंगे ना नाम याद हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, ये आपके उदयपुर के महाराजा जो थे तेज सिंह, तेज सिंह के समय आया था। तेज सिंह जी के समय, तेज सिंह के समय आया था। और तेज सिंह का समय जो है, वर्ष जो है वो आपका 1260 ईस्वी का है, 1260 ईस्वी में। और ये कहाँ मिला, तो ये कहाँ है, तो आहड़ के अंदर उदयपुर है, उदयपुर के अंदर आहड़ है, वहां का है ये, ठीक है ना। उदयपुर आहड़ 1360 ईस्वी और तेज सिंह के समय, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी। एक बार इस नाम को आप लिखिए अपनी कॉपी में ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूनरी, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना।
श्रावक प्रतिगमक सूत्र चूर्ण, ये तेज सिंह के समय 1660 की ईस्वी में आया था। आहड़ जो उदयपुर के पास में क्षेत्र है वहां का है, ठीक है ना। सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ये जो है ये आपके राजा मोकल के समय में आया था और इसे देलवाड़ा जो है सिरोही के अंदर उसको 1423 ईस्वी में रखा गया था, ठीक है ना। ये आपको मैं मेन चीज लिख देता हूँ, राजा मोकल जो थे, राजा मोकल के समय का है और इसको 1423 ईस्वी का है। और देलवाड़ा के देलवाड़ा जो है वो जैन मंदिरों में फेमस है, तो देलवाड़ा सिरोही के अंदर यहाँ पर इसको कहा गया है। देलवाड़ा सिरोही जो है क्षेत्र उसके अंदर इसको बताया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये हमारा पहला इंट्रो था। इंट्रो के बाद में आगे चलते हैं थोड़ी सी फास्ट, अब इन चीजों को फास्ट तरीके से चलेंगे। यहाँ तक का तो थोड़ा सा था कि अपन स्टार्ट किया था। अब देखिएगा मेवाड़, उदयपुर, ठीक है ना। मेवाड़ के अंदर सबसे पहले आता है उदयपुर, उदयपुर के अंदर आता है चावंड। तो इसमें सबसे पहले कही गई ये चित्र शैली का विकास जो है सबसे पहले किस राजा के समय हुआ, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि महाराणा प्रताप जो है उनके समय में इस चित्र शैली का यहाँ पर विकास सर्वाधिक हुआ था, या फिर स्वतंत्र विकास हुआ था। ये याद रखना आपको कि भाई मेवाड़ की चित्र शैली का स्वतंत्र विकास कब हुआ था, तो स्वतंत्र विकास जो है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ, महाराणा प्रताप के समय हुआ। नसीरुद्दीन नाम के एक प्रमुख चित्रकार थे यहाँ पर, और नसीरुद्दीन नाम के प्रमुख चित्रकार ने ढोला मारू नाम की एक चित्र बनाया था। ढोला मारू जो थे प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग को यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया था, ठीक है ना। तो ये कौन है, नसीरुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार हैं। ये महाराणा प्रताप के समय भी थे और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय भी रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। महाराणा प्रताप के समय थे, महाराणा प्रताप के समय कौन था, नसीरुद्दीन था। नसीरुद्दीन कौन था, चित्रकार था। चित्रकार ने कौन सी चित्रकारिता को की थी, सबसे पहले तो ढोला मारू की थी, ठीक है ना। अगला आता है अमर सिंह, अमर सिंह के समय भी नसीरुद्दीन थे। नसीरुद्दीन यहाँ पर रागमाला के नाम से जो चित्रकारिता की थी, तो आपको ये याद रखना है कि नसीरुद्दीन ने कौन सी की थी, रागमाला। दोनों को याद में डिवाइड्स हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो दोनों को याद रखना है। और इसी के समय में यहाँ पर 12 मासा नाम की भी एक चित्र बनाया गया था। ये सब चित्र हैं, ठीक है ना। चित्रित रूप से करे हुए हैं, तो चित्रण है। तो मैं इन दोनों को इसी तरह बताऊंगा। तो नसीरुद्दीन के समय में 3 चीजें होती है, डोला मारू, डोला मारू जो है महाराणा प्रताप के समय होता है, और अमर सिंह के समय होता है रागमाला। रागमाला के साथ में 12 मासा जो होती है वो भी एक प्रकार की चित्र है, चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो चित्तौड़ के अंदर तीसरा नाम जो आता है जगत सिंह सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट जो होता है वो चित्रकारिता का स्वर्णिम काल कहलाता है, मेवाड़ का स्वर्णिम काल। मेवाड़ की चित्रकला का क्या है, स्वर्णिम काल है, ये याद रखना है। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके समय में आया था, तो जगत सिंह फर्स्ट के समय आया था। ये अलग अलग के समय अलग अलग होगा, ठीक है ना। राजस्थान का स्वर्णिम काल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, पर यहाँ पर आपको अलग अलग एरिया का है, वो लास्ट में बताएंगे हम। पर अलग अलग एरिया का जो स्वर्णिम काल आएगा वो आपको याद रखना है। तो जगत सिंह फर्स्ट के समय क्या आया था, उदयपुर चावंड की चित्रकारिता का स्वर्णिम काल आया था। और यहाँ पर चित्रों की ओड़ी बनाई थी। चित्रों की ओड़ी मतलब होता है तस्वीरें जो बनाई जाती है उसको रखने का कारखाना, रखने की जगह, स्थान, उसको बोला चित्रों की ओड़ी। तो ये भी याद रखना है कि जगत सिंह फर्स्ट के समय क्या बनाई गई थी, चित्रों की ओड़ी बनाई गई थी। चित्रों की ओड़ी बनाई गई थी, क्या बनाई थी, ओवड़ी, ओवड़ी, ओवरी, ठीक है ना, ओवरी बोला जाता है, ओवरी बनाई गई थी। चित्रों की ओवरी किसके समय बनाई थी, जगत सिंह फर्स्ट के समय बनाई गई थी। और यहाँ पर एक प्रमुख चित्रकार थे जो साहिबदीन नाम से थे, उन्होंने व्यक्तिगत चित्र बनाने प्रारंभ किए। पहले क्या होता था कि लोग अलग अलग चीजों को देखते थे, उनके चित्र बनाते थे, पर उन्होंने कभी पहले व्यक्ति के चित्र नहीं बनाए थे। तो सबसे पहले चित्र व्यक्ति का अगर किसी ने बनाया तो साहिबदीन का नाम याद रखना है, उदयपुर शैली के अंदर, ठीक है ना। उदयपुर शैली के अंदर इन्होंने रागमाला नाम से फिर एक चित्र को बनाया था। रागमाला हमने ऊपर भी पढ़ा, साहिबदीन ने भी बनाया था, और यहाँ पर रागमाला नाम से साहिबदीन ने भी बनाया था। साहिबदीन तो यही है, साहिबदीन ने भी बनाया, और रागमाला जो है नसीरुद्दीन ने भी बनाया था, ठीक है ना। रागमाला जो है दोनों ने बनाया, ये याद रखना है अब आपको। कॉमन कॉमन चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। साहिबदीन को व्यक्तिगत रूप से चित्र बनाए थे और रागमाला बनाई थी, ठीक है ना। मनोहर, मनोहर भी यहाँ पर एक प्रमुख चित्रकार है जिनका नाम आपको ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है ना। ये प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। उदयपुर पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसका एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। जयसिंह जो थे इनके समय में लघु चित्र बने थे। कौन से चित्र बने थे, पहले क्या बड़े बड़े चित्र बनते थे, फिर छोटे छोटे पासपोर्ट साइज जैसे चित्र बनने स्टार्ट हो गए। तो लघु चित्र किसके समय में बने थे, जयसिंह के समय बने थे। उदयपुर के महाराणा जयसिंह के समय लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। संग्राम सिंह जो थे उनके समय में यहाँ पर चित्रों अलग अलग विषय में संबंधित चित्र बनाए गए थे। पहले एक ही तरह के बनते थे, फिर उन्होंने अलग अलग चित्र बनाने प्रारंभ करवा दिए, ठीक है ना। जैसे प्रमुख विषय जैसे उन्होंने ले लिए, प्रमुख विषय कौन कौन से लिए, तो वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। प्रमुख चित्रों में यहाँ पर आ गया कलीला दमना, ये कहानी है कलीला दमना की, तो उसे यहाँ पर बनाया गया था। ये प्रमुख चित्र है, यहाँ पर प्रमुख चित्र, प्रमुख विषय, ठीक है ना। प्रमुख चित्रों के विषय, प्रमुख विषय,
ठीक है ना। प्रमुख विषय हैं जिनके ऊपर चित्र बनाए गए थे, तो कलीला दमना हो गई, मुल्ला दो प्याज के लफ्जे लतीफे, ठीक है ना। मुल्ला दो प्याज के लतीफे, नाम याद हो जाएंगे, 2-3 बार आप सुनेंगे ना। कलीला दमना, मुन्ना दो प्याज के लतीफे और बिहारी सत सतसाई, ठीक है ना। ये जो है ये अलग अलग चित्रों के विषय थे जिनके ऊपर यहाँ पर संग्राम सिंह के समय चित्र बनाए गए थे, अलग अलग विषयों पर बनाए गए थे, तो आपको ये प्रमुख विषय को नाम याद रखना है, ठीक है ना। कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा के लफ्जे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बिहारी सतसाई ये जो है ये आपको याद रखना है। अगला जो है इसके अंदर ये चावंड शैली यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है ना। उदयपुर या चावंड शैली जो बोला जाता है, इसके अंदर प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं जो है आपके सामने है। प्रमुख विशेषताओं में इसमें आता है लाल और पीला रंग सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, ठीक है ना। सूर्य उदय के चित्र बनाए जाएंगे तो पीला और लाल रंग सबसे ज्यादा आएगा। प्रकृति को आप अगर बताएंगे, कदम के वृक्ष को यहाँ पर बताया गया था। 3D इफेक्ट जो है वो यहाँ पर बताया गया था। अगर ये कह दिया जाए कि कदम के वृक्ष और 3D इफेक्ट किस शैली में बताया गया था, तो आप कहेंगे चावंड शैली में बताया गया। लाल पीले रंगों का उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया गया, तो चावंड शैली के अंदर किया गया। ये आपका यहाँ पर चावंड शैली का विशेषताएं हो गई, ठीक है ना। चावंड प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे, चित्रकार कौन कौन से थे, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। वो जो अपन ने याद किया ना साहेबदीन, और वो तो आपको याद रखना ही है। यहाँ पर अलग से भी नाम है, ठीक है ना। ये जो है नानाराम जो है इन्होंने परिजात परिजात अवतरण नाम से चित्र बनाया था, तो इनको 1540 ईस्वी के अंदर बनाया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नसीरुद्दीन का तो आपने पढ़ ही लिया। नसीरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था, ठीक है ना। जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया। नसीरुद्दीन को याद रखना है आपको। कृपाराम का तो आपको नाम ही याद रखना है। कपाराम, गंगाराम, राम राम, ये सब इसी में आएंगे, देख लो। कृपाराम, गंगाराम, नसीरुद्दीन और जगन्नाथ, ठीक है ना। ये 5 नाम है। कृपाराम कैसे याद रखोगे, कृपाराम, गंगाराम, नैनाराम, कृपाराम, गंगाराम, नैनाराम, नसीरुद्दीन और जगन्नाथ, ठीक है ना। जगन्नाथ, नसीरुद्दीन, कृपाराम, नैनाराम और नानाराम और गंगाराम, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है। ये हमारी उदयपुर शैली जो है, चित्तौड़ शैली। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले आपको 2-3 चीजों का याद रखना है। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवले। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवले राजपूताना चित्रकला की स्थापना की थी, और उसके अंदर इनका संबंध राजस्थान चित्रकला से है, राजपूत चित्रकला से है। और HW ब्राउन जो है उनका संबंध राजपूत कला से है, ठीक है ना। राय कृष्णदास जो है उनका संबंध राजस्थानी चित्रकला से है। और आनंद कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थानी पेंटिंग्स, जो 1916 के अंदर थी। और HWH ब्राउन जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग्स, जो आपके भारत के पेंटिंग्स के बारे में स्थान बताती है, ठीक है ना। फिर हमने 4 स्कूलों के बारे में पढ़ा। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ में क्या था, चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आया था, मारवाड़ में क्या था, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर। फिर ढूंढाड़ में अजमेर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा, ठीक है ना। ये नाम आपको याद रह जाएंगे। और हाड़ौती, कोटा बूंदी हो ही गया, ठीक है ना। सबसे पहले जीनभद्र सूरी भंडार जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। और क्या है कि प्राचीन चित्रकलाओं को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर दो चित्रों के नाम लिखे गए हैं। 10 वैकालिका, सूत्र चुनरी और ओघ नियुक्ति वर्तती, ठीक है ना। ओघ नियुक्ति वर्तती और 10 वैचालिका, सूत्र चुनरी। ये आपको नाम याद रखने हैं मेन जो है, ठीक है ना। फिर हम मारवाड़ स्कूल के ऊपर आते हैं। मारवाड़ स्कूल जो है, मारवाड़ पेंटिंग्स स्कूल के अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान मारवाड़ की जो राजधानी है वो चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थान की मेवाड़ की राजधानी जो है वो चित्रकला की जन्मभूमि है, ठीक है ना। इनकी जो चित्रकलाएं थी वो अजंता से प्रभावित थी, और इनके ऊपर दो प्रमुख चित्र थे मारवाड़ के अंदर। श्रावण प्रतिक्रमक, सूत्र चुनरी तेज सिंह के समय इसका निर्माण किया गया था 1260 ईस्वी में, और आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित था, ठीक है ना। और दूसरा जो है सुपार्श्वनाथ चरित्रम, भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ पर बात आ ही रही है, तो आपको राजा मोकल को याद रखना है। मोकल 1423 ईस्वी के अंदर देलवाड़ा के सिरोही के अंदर, ठीक है ना। देलवाड़ा सिरोही के अंदर सुपार्श्वनाथ चरित्रम मोकल के समय, ठीक है ना। चावंड उदयपुर शैली में सबसे पहले आता है महाराणा प्रताप का नाम। महाराणा प्रताप के समय में स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ, नसीरुद्दीन नामक व्यक्ति ने ढोला मारू की चित्रण किया था सर्वप्रथम, ठीक है ना। ये महाराणा प्रताप के समय था। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उनके समय में नसीरुद्दीन वही नासिरुद्दीन है जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला के चित्रण के साथ
साथ साथ में 12 मासा का भी चित्रण यहाँ पर इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, ये अमर सिंह के समय याद रखना है। इसके बाद में हमारे पास में आता है जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के समय मेवाड़ का चित्र शैली का क्या है, स्वर्णिम काल है। मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्णिम काल जो है वो जगत सिंह फर्स्ट के समय है। चित्रों की ओड़ी का इन्होंने निर्माण कराया जहां पर सारे चित्र बनाकर रखाए जा सके सुरक्षित, और तस्वीरों का कारखाना कहा जाएगा, ठीक है ना। साहिबुद्दीन यहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत चित्र का प्रारंभ कर दिया था। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का पर्टिकुलर व्यक्तिगत चित्र प्रारंभ कर दिए थे। साहिबुद्दीन ने यहाँ पर रागमाला को भी यहाँ पर पुनर्चित्रित किया था, ठीक है ना। और मनोहर मनोहर जो है यहाँ पर प्रमुख चित्रकार हैं। जगत सिंह फर्स्ट स्वर्णिम काल और चित्रों की ओड़ी साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन व्यक्तिगत चित्रों के साथ में साहिबुद्दीन ने रागमाला का इस्तेमाल प्रारंभ किया, चित्रण किया था। और मनोहर यहाँ पर प्रमुख चित्रकार है, ठीक है ना। जयसिंह के समय लघु चित्रों का निर्माण किया गया था। जयसिंह के समय कौन से चित्रों का, लघु चित्रों का निर्माण किया, पासपोर्ट साइज फोटो का, ठीक है ना। संग्राम सिंह के समय विशेष कुछ अलग अलग वेरिएशन किए गए थे। उसके अंदर प्रमुख चित्र जो विशेषताएं जो विषय थे जो उन्होंने कलीला दमना की कहानी थी उनके ऊपर था। मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, ठीक है ना, ये आपको नाम याद रखना, थोड़ा सा अजब सा नाम है, ठीक है। और बिहारी सतसाई, ये आपको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। चित्र शैली की विशेषताएं, लाल पीला रंग सबसे ज्यादा, कदम के वृक्ष और 3D प्रभाव। चित्र शैली में क्या प्रभाव है, 3D प्रभाव, 3D प्रभाव के साथ में कदम के वृक्ष और लाल पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग, ठीक है। प्रमुख चित्रकार में नैनूराम थे। नैनूराम ने ये नैनूराम आपको नाम याद रखना है, नैनूराम नैनूराम कृपाराम गंगाराम और नसीरुद्दीन और जगन्नाथ, ठीक है ना, ये प्रमुख हैं। और हमने साहिबुद्दीन और उनके भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगली स्कूल के अंदर चलते हैं। नाथद्वारा। नाथद्वारा पेंटिंग जो है ये सब उप 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 चित्र शैलियां हैं। मेवाड़ की शैलियों के अंदर ही उप चित्र शैलियां हैं, ठीक है ना। नाथद्वारा की चित्र शैली, नाथद्वारा की चित्र शैली जो है उसके अंदर मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा राय सिंह के समय में इसकी चित्र शैली का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर प्रारंभ जो हुआ महाराणा राय सिंह के समय हुआ, ठीक है ना। प्रारंभ चित्र शैली का महाराणा राय सिंह के समय हुआ। वल्लभ संप्रदाय जो है भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान कृष्ण के चित्रण सर्वाधिक मात्रा में होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। भगवान वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पर क्या है, प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण यहाँ श्री कृष्ण के चित्र सर्वाधिक, श्री कृष्ण के चित्र, ठीक है ना। चित्र जैसे भी इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। और यहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम आते ही आपको नाथद्वारा की पिछवाइयां याद आ जानी। ये विछवाइयां हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, पिछवाइयां आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। पिछवाइयां जो है तस्वीर जो भगवान की होती है उसके पीछे पर्दे पर बनाई गई जो चित्रकला होती है उसे पिछवाइयां कहते हैं। जैसे कोई भी दृश्य हो गया, सुनहरी का हो गया, ढलते सूरज का हो गया, या फिर किसी भी बाग बगीचे का पीछे का चित्रण हो गया, तो इस तरह के चित्रों को यहाँ पर पिछवाइयों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ये प्रसिद्ध है, कहाँ की, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाइयां, ठीक है ना। पिछवाइयों का आपको याद रखना है, पिछवाइयां का है, नाथद्वारा की, ठीक है। नाथद्वारा के बाद में अब नाथद्वारा की कुछ विशेषताएं, क्योंकि नाथद्वारा की बहुत छोटी है, ज्यादा इनमें कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पर मेन चीजें क्या होती है कि विशेषताओं में आएगा आपका हरा पीला रंग सबसे ज्यादा। हरा रंग क्योंकि प्रकृति की बात कही जाती है और प्रकृति को बताया जाएगा तो हरे रंग का उपयोग होगा ही होगा। और भगवान कृष्ण के साथ में अगर सूर्य और किसी अन्य चीजों को बताया जाओगे तो पीले रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा, ठीक है ना। केले के वृक्ष जो होते हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर गायों का भी सबसे ज्यादा जिक्र होता है क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ गायों का चित्रण सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। अधिक चित्र जो है केले के वृक्ष के हैं, गायों के हैं और हरे पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग है। आसान और असमान में देवताओं के, ठीक है ना। आसमान जो होता है, आसमान के अंदर देवताओं के चित्रण भी यहाँ पर करे गए। भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण से संबंधित देवताओं के चित्रण भी आसमान में किए गए। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, तो प्रमुख चित्रकार में आपका नाम आएगा बाबा रामचंद्र जो है, एक बार इनको रीड कीजिए फिर मैं इनमें से IMP आपको बताता हूँ, आप भी रीड कीजिए। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और यहाँ पर तुलसीदास, चंपालाल, कमला और इलायची। यहाँ पर दो ऐसी चित्रकार थी जो महिलाएं थी, और इलायची और कमला ये दोनों बहुत IMP है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा में दो महिला चित्रकारों के नाम क्या हैं, या इनमें से कौन से दो महिला चित्रकारों के नाम हैं। ये बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो आपको इन दोनों के नाम अब तो याद रखने पड़ेंगे। इलायची और कमला किस चित्रकारिता से संबंध रखती हैं, या फिर ये दोनों महिला चित्रकार किस संबंध रखती हैं, तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक। अब बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, अब यहाँ पर सब भगवान के नाम आ रहे हैं, देखिएगा। चतुर्भुज, रामलिंग, तुलसीदास, और तुलसीदास जी तो ऑलरेडी हमारे वही हैं, तो चंपालाल और कमला इलायची
चंपालाल, तुलसीदास। 5-5 4-4 को भी याद करोगे तो भी हो जाएंगे। बाबा रामचरण नारायण चतुर्भुज रामलिंग, बाबा रामचरण नारायण चतुर्भुज रामलिंग, बाबा रामचरण नारायण चतुर्भुज रामलिंग। और तुलसीदास, चंपालाल, कमला इलायची, कमला इलायची, ठीक है ना, कमला इलायची, चंपालाल, तुलसीदास। आई होप आपको यहाँ तक याद हुआ होगा। ये हमने नाथद्वारा को कंप्लीट किया। नाथद्वारा के अंदर मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। महाराणा राय सिंह के समय प्रथम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के लोग सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं तो प्रबल, और उसके समय में भगवान कृष्ण का चित्र सर्वाधिक बनाए जाएंगे। सर्वाधिक अगर भगवान कृष्ण का चित्र बनाए जाएंगे तो आप कहेंगे कि प्रसिद्ध जो है वो पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ जो होती है वो पर्दे के पीछे बनाई जाती है, पर्दे के ऊपर बनाई जाती है भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, ठीक है ना। नाथद्वारा के अंदर चित्रकारिता की विशेषताएं, पीले और हरे रंग का उपयोग सर्वाधिक, केले के वृक्ष, गायों के चित्र और आसमान में देवताओं के चित्र, ठीक है ना। बाबा रामचंद्र नारायण चतुर्भुज रामलिंग, बाबा रामचंद्र नारायण चतुर्भुज रामलिंग। तुलसीदास, चंपालाल, कमला इलायची। तुलसीदास, चंपालाल, कमला इलायची, ये आपको याद। इसी की सब जो है थर्ड नंबर की देवगढ़। देवगढ़, हम देवगढ़ के ऊपर अब बात करते हैं। देवगढ़ मारवाड़ की ही एक चित्र शैली है, मारवाड़ की चित्र शैली है। इसके अंदर यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देवगढ़ जो था वो एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के समय कुल 16 ठिकाने थे। 16 ठिकाने में से ये भी एक ठिकाना था, ठीक है ना। तो देवगढ़ को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। देवगढ़ जो है वो एक ठिकाना था, ठीक है ना। और इसका प्रभाव क्या बोलते हैं, 1680 के समय में राय सिंह जो थे, महाराणा राय सिंह के समय देवगढ़ चित्रशैली का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। प्रारंभ कब हुआ, महाराणा राय सिंह के समय 16 ठिकाने थे। 16 ठिकानों में से एक ठिकाना जो था देवगढ़ भी था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें बता दी, ये आईएमपी चीजें थी, ठीक है ना। इस समय में देवगढ़ की जो सामंत थे वो द्वारिकादास चुंडावत, ये जो है ये सामंत है। क्या होता है कि कोई राजा जो राज करता है वो एक ही जगह रहता है, वो राजधानी में रहता है। बाकी सब जो होते हैं ना उनके अधिकार क्षेत्रों में जो उनका प्रतिनिधित्व होता है वो अपना सामंत कहलाता है, उस क्षेत्र का सामंत कहलाता है। सामंत क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन राजा तक पहुंचाता है। तो सामंत जो होता है वो राजा का ही प्रतिनिधित्व होता है और वो अपना शासन उस जगह करता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न राय सिंह थे, राय सिंह का सामंत था, ठीक है ना। राय सिंह जो थे उनका सामंत था द्वारिकादास चुंडावत। द्वारिकादास चुंडावत जो थे सामंत थे देवगढ़ की सामंत, ठीक है ना। और श्रीधरी अंधेरे, श्रीधर अंधेरे जो हैं वो यहाँ पर इस चित्रकला, देवगढ़ की चित्रकला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि योगदान है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण योगदान अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर इस शैली को किसी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया या इसको महत्व प्रदान दिया तो वो यहाँ पर श्रीधरी अंधेरे जो है, अंधेरे, उनका नाम आपको याद रखना है, श्रीधर अंधारे, ठीक है ना। श्रीधर अंधारे जो है, अंधारे, इनको देवगढ़ शैली का महत्व प्रदान किया था, ठीक है ना। देवगढ़ चित्र शैली को महत्व प्रदान किया था। अब देवगढ़ चित्र शैली किन किन के क्षेत्र के अंदर आती है, तो देवगढ़ चित्र शैली जो है एक मिक्सचर है, ठीक है ना। ये मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का मिक्सचर है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई देवगढ़ चित्र शैली किसका मिश्रण है, तो देवगढ़ चित्र शैली मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़। इसमें आपका आमेर नहीं आ रहा है, बाकी दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है ना। आमेर को इससे अलग कर दीजिएगा। देवगढ़ जो है वो मेवाड़ में भी आता है। मारवाड़ का क्षेत्र जो पाली, हम अगर इसको अभी के क्षेत्र में देखें तो देवगढ़ वैसे तो उदयपुर वाले क्षेत्र में आता है, तो मेवाड़ का क्षेत्र हो गया। और अभी देखें इसको तो ये मारवाड़ के क्षेत्र से भी टच करता है, पाली वाला क्षेत्र जो रहता है, और राजसमंद वाला क्षेत्र जो रहता है वो ढूंढाड़ वाले क्षेत्र को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। पुराने क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो तीनों से कर रहे हैं, अभी वाले में मैंने आपको बता दिया दो साइड से करता है, ठीक है ना। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। देवगढ़ की शैली की बात होगी। अब इसके अंदर प्रमुख चित्र जो होते हैं वो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र क्या होते हैं, इसमें देखिएगा एक दो चीज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ कि भित्ति चित्र क्या होता है कि आप दीवार को थोड़ा सा लेप, पूरे गाँवों में क्या होता है कि पत्थर की दीवार होती है उसको लेप दिया जाता है। लेप चूने क्या बोलते हैं, मिट्टी से लेपा जाता है, और लेपने के बाद में उसके ऊपर जो है ना वो चित्र बनाए जाए तो उसे अपन कह सकते हैं भित्ति चित्र, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर दो चित्र मैं आपको बताता हूँ कि मोती जो होते हैं ये प्रमुख चित्र कहाँ बने हुए हैं, भित्ति चित्र, तो ये महलों के अंदर बनाए जाते थे। मोती महल के अंदर बनाए हुए हैं भित्ति चित्र, ठीक है ना। और अजारा की ओरी, ठीक है ना, अजारा की ओवरी के अंदर ये भित्ति चित्र बनाए गए, ठीक है ना। जैसे बैठे हैं कहीं पे भी बना दिए तो भित्ति पे बना दिए तो वो थे भित्ति चित्र हो गए, ठीक है। ये भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया था। और इसके अंदर क्या होता है कि भित्ति चित्रों में यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर पीले रंग का उपयोग किया था, पीले रंग, क्योंकि मिट्टी पीली रहती है, सुनहरी रहती है, तो मिट्टी अधिक उसका पीले रंग का उपयोग यहाँ पर सर्वाधिक किया गया था, ठीक है ना। अगर अपन देखें प्रमुख चित्रकार,
यहाँ पर प्रमुख चित्रकारों के नाम आएंगे तो कनवला, कनवला, चोखा, ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं, कनवला और चोखा, कनवला और चोखा, कनवला चोखा, कनवला चोखा। जैसे देखिएगा ब्रिजनाथ, बैजनाथ और हरचंद, बैजनाथ, हरचंद, नागा, नगा, ठीक है ना, नगा, हरिचंद, हरचंद, बैजनाथ और चोखा, चोखा और कंवला, ठीक है ना, ये इनके प्रमुख चित्रकार थे। प्रमुख चित्रकारों के नाम याद रखने, पर इसके अंदर देखिए मेवाड़ की चित्रकला का पर कार्य जो किया था वो श्रीधरी अंधरे जो आपके थे, श्रीधरी अंधरे का नाम याद रखना है। ये जो है इन्होंने मेवाड़ चित्रकला को क्या किया था, मेवाड़, मेवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला का यहाँ पर क्या किया है, मेवाड़ चित्रकला पर कार्य किया है। जिन लोगों ने कार्य किया है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मोती, मोतीचंद, आर के वशिष्ठ और श्रीधरी अंधरे। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। अगर मेवाड़ चित्र शैली के बारे में पूछा जाए तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। ये नोट कर लीजिएगा कि मोतीचंद, आर के वशिष्ठ और श्रीधरी अंधरे, श्रीधरी अंधरे, ये नाम आपको याद रखने, ये मेवाड़ स्कूल के अंदर, देवगढ़ स्कूल के अंदर अपने को याद रखने, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो है देवगढ़ स्कूल भी कंप्लीट हो गया। तो एक बार अपन पूरा ही कंप्लीट वापस रिवाइज कर लेते हैं। मेवाड़ चित्रों की मेवाड़ जो था, मेवाड़ चित्र शैली थी। मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जो हमारे पास में अजंता की शैली से प्रभावित है, और श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चुनरी जो तेज सिंह के समय में बनाई गई थी 1660 ईस्वी के अंदर, और सुपार्श्वनाथ चरित्रम मोकल के समय थी, देलवाड़ा के अंदर बनाई गई थी। उसके बाद में चावड़ शैली के अंदर महाराणा प्रताप के समय इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। नसीरुद्दीन ढोला मारू के चित्र बनाए थे। अमर सिंह के पर में नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। इसके समय 12 मासा का भी चित्र हुआ था। ये एक चित्रण है, ठीक है ना। जगत सिंह फर्स्ट के समय यहाँ पर मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रों की ओड़ी बनवाई थी, चित्रों की ओड़ी कारखाना कहते हैं। साहेबदीन ने व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। साहेबदीन ने रागमाला का निर्माण किया था। मनोहर यहाँ पर प्रमुख चित्रकार थे। जयसिंह के समय लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। संग्राम सिंह के समय कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा के लफ्जे, मुल्ला दो प्याजा के लफ्जे और बिहारी सत्साई इनके प्रमुख विषय थे, ठीक है ना। संग्राम किम के समय ये ज्यादा कलीला दमना को ज्यादा पूछा जाता है, और मुल्ला दो प्याजा, ये दो नाम आपको कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में चावड़ शैली की विशेषताएं क्या होती है, लाल पीले रंग का उपयोग, कदम के वृक्ष सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते बताए गए थे। 3D प्रभाव यहाँ पर बताया गया था चित्रों के अंदर। और इसके अंदर नार कृपाराम, कृपाराम गंगाराम नैनाराम, कृपाराम गंगाराम नैनाराम, नसीरुद्दीन और जगन्नाथ, नसीरुद्दीन जगन्नाथ, कृपाराम नैनाराम गंगाराम, कृपाराम नैनाराम गंगाराम, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। नाथद्वारा शैली भगवान कृष्ण से प्रभावित चित्र बनाए जाते थे। सर्वाधिक पिछवाइयां बनवाई गई थी। महाराणा जयसिंह के समय ये सर्वाधिक प्रारंभ हुआ था, चित्र शैली प्रारंभ हुई थी। नाथद्वारा शैली के अंदर विशेषताएं, हरे पीले रंग का उपयोग, केले के वृक्ष सर्वाधिक, गायों के और आसमान में देवी देवताओं के चित्रण सर्वाधिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इलायची और कमला जो है वो प्रमुख चित्रकार, महिला चित्रकार हैं। और चंपालाल, तुलसीदास, रामलिंग, चतुर्भुज, नारायण, बाबा रामचंद्र, ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। देवगढ़ के अंदर जो है महाराणा जयसिंह के समय ये प्रारंभ होता है, और द्वारिकाधीश चुंडावत जो है इनके सामंत थे देवगढ़ के, और ये जयसिंह जो थे इनके सामंत थे, ठीक है ना। श्रीधरी अंधरे को ये योगदान के लिए चित्र शैली को महत्व प्रदान दिलवाया था, तो ये श्रीधरी अंधरे ने दिलवाया था। देवगढ़ शैली जो है वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों से मिश्रित है, ठीक है ना। और इसके अंदर तीनों का प्रभाव आता है, ठीक है। 16 ठिकाने थे, 16 में से देवगढ़ एक महत्वपूर्ण ठिकाना भी था। इसमें भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। तो भित्ति चित्र कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, मोती महल और अजारा की ओवरी उसके अंदर बनवाए हुए हैं, ठीक है ना। प्रमुख चित्र और पीले रंग का सर्वाधिक उपयोग, प्रमुख चित्र में कमला, कमला, ठीक है ना, और चोखा, कमला चोखा, बैजनाथ और हरचंद और नगा, ठीक है ना। नगा, हरचंद, बैजनाथ, नगा, हरचंद, बैजनाथ, नगा, हरचंद, बैजनाथ और कमला, कमला और चोखा, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। मोतीचंद आर के वशिष्ठ और आपके मोतीचंद्र आर के वशिष्ठ और श्रीधरी अंधरे, इन्होंने मारवाड़ की चित्रशैली पर कार्य किया था। तीनों का नाम एक साथ पूछे मारवाड़ चित्रशैली के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड मारवाड़ के। मारवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा था, अजमेर, अजमेर, नागौर, किशनगढ़ और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है ना। अब अपन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगारधर, अब मारवाड़ के ऊपर आते हैं। तो मारवाड़ के ऊपर मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ कि भाई आपको ये श्रृंगारधर, ये एक नामक चित्र था मारवाड़ के अंदर। श्रृंगारधर नामक चित्र था। ये 7वीं सदी का चित्र था। कौन सी सदी का, 7वीं शताब्दी का, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी का जो
सातवीं शताब्दी का क्या था, ये चित्र था। और इसके अंदर आपको सातवीं शताब्दी के चित्र के अंदर आपको यहाँ पर ये जो चित्र था ये आपका संबंध पश्चिमी भाग से था, जो यश शैली को जन्म देती है। और इसके अंदर जो था आपका इतिहासकार थे एक तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ लांबा। तारानाथ लांबा तारानाथ लांबा ने लांबा के अनुसार जो ये शताब्दी का सातवीं शताब्दी में मारवाड़ के अंदर श्रृंगारधर नाम का एक चित्रकार था, जिसने पश्चिमी भाग में यज्ञ शैली का निर्माण किया था। ठीक है ना, जन्म किया था। तो आपको श्रीधरी श्रृंगारधर को याद रखना है कि तिब्बत के चित्रकार थे और उन्होंने इतिहासकार थे तारानाथ लांबा। उन्होंने बताया था कि सातवीं शताब्दी के अंदर श्रृंगारधर नाम का एक चित्रकार था, जिसने यहाँ पर क्या किया था, पश्चिमी भाग के अंदर यशोदय शैली का निर्माण किया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये पश्चिमी भाग के अंदर इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये हमारा मारवाड़ शैली के अंदर एक इंट्रो आ गया कि भाई इंट्रो में तारानाथ लांबा जो हैं वो इतिहासकार हैं तिब्बत के। उन्होंने बताया था कि सातवीं शताब्दी के अंदर मारवाड़ में श्रृंगारधर नाम का व्यक्ति था, चित्रकार था, जिसने पश्चिमी भाग के अंदर यशोदय शैली का जन्म किया था। ठीक है ना, यज्ञ शैली। ठीक है ना, अब आते हैं जोधपुर पर। जोधपुर जो है हमारी पहली उपशाखा है, उपशैली है। ठीक है ना, उपशैली है मारवाड़ की पहली उपशैली आती है जोधपुर। जोधपुर के अंदर मालदेव के समय में यहाँ पर स्वतंत्र चित्रण प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, विकास प्रारंभ हुआ, स्वतंत्र विकास जो है वो इस समय प्रारंभ हुआ था, स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर चोखेलाव महल जो है उसके अंदर भित्ति चित्रों का यहाँ पर क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रों का यहाँ पर बनाया गया था। और भित्ति चित्र जो होते हैं, और इस समय ही मतलब इन्हीं के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया था। और इन्हीं के समय में उत्तराध्याय सूत्र नाम का भी यहाँ पर एक चित्र ग्रंथ क्या है, ग्रंथ चित्रित किया गया था, सूत्राध्याय। ये आपको याद रखना है, सूत्राध्याय। जैसे वहां पर श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चुनरी थी, तो उत्तराध्ययन नाम का एक चित्र था जो मारवाड़ के जोधपुर के अंदर बनाया गया था। ठीक है ना, किसके समय, राजा मालदेव के समय। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा आएगा टाइम, फिर अपन रिवाइज करते समय ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुरसिंह जो थे, इनके समय में ढोला मारू सबसे फेमस है। ढोला मारू का यहाँ पर चित्रण किया गया था मारवाड़ के अंदर। ठीक है ना, भगवत पुराण का भी यहाँ पर चित्रण किया गया था, तो सूर सिंह के समय किया गया था। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना, सूर सिंह के समय ढोला मारू भगवत पुराण सूर सिंह के समय। और अगला जो आता है जसवंत सिंह हमारे तीसरे शासक में हम यहाँ पर देखें, जसवंत सिंह के समय चित्रकला मुगल प्रभाव यहाँ पर जो किसी के समय आता है, मारवाड़ के जोधपुर शैली के अंदर अगर मुगल प्रभाव कभी आता है तो वो आता है जसवंत सिंह के समय, क्योंकि वैवाहिक संबंध रहे होंगे उस समय, तो इस वजह से यहाँ पर जोधपुर पर क्या आए हुए, मुगल प्रभाव दर्शाता है। और भगवान कृष्ण के यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण बहुत अधिक बनाए गए हैं। ठीक है ना, भगवान कृष्ण के चित्रण बनाए गए हैं और मुगल प्रभाव आता है। मान सिंह जो है ये जोधपुर के हैं, तो इनके शासनकाल में जोधपुर को स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जोधपुर का स्वर्णिम काल, जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णिम काल जो आता है वो कब आता है, मानसिंह के समय आता है। ठीक है ना, और इनके समय में नाथ संप्रदाय को अधिक मानते थे। तो नाथ संप्रदाय को अधिक मानेंगे तो यहाँ पर नाथ चरित्र, विष्णु पुराण, दुर्गा पुराण, ऐसे 3 जो हैं प्रमुख चित्र यहाँ पर किए गए थे, अधिक से अधिक चित्र बनाए गए थे। तो नाथ संप्रदाय में आपको याद रखते हैं नाथ चित्र और शिव पुराण और दुर्गा पुराण। नाथ चित्र, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ संप्रदाय के चित्र सर्वाधिक, और नाथ चरित्र और शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ये आपको यहाँ पर याद रखने। ठीक है ना, तख्त सिंह यहाँ राजा थे। तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव यहाँ पर दिखता है। ठीक है ना, यूरोपीय प्रभाव किसके समय दिखता है, जोधपुर का, जो यहाँ पर तख्त सिंह के समय दिखता है। ये आपको यहाँ पर याद रहना होगा। एक बार रिवाइज करेंगे ना तो सारा एक बार साथ में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर यूरोपीय प्रभाव कब दिखाई देता है, तो तख्त सिंह के समय दिखाई देता है। A.H. मूलर नाम के चित्रकार ने यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। स्वयं राजा का चित्र जो है A.H.
मूलर ने बनाया था। किसका बनाया था? तो आपको ये नाम याद रखना है, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया है किसने? AH मूलर ने। AH मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर जोधपुर शैली चित्र शैली की विशेषताओं के ऊपर आए तो जोधपुर चित्र शैली की विशेषताओं में लाल पीला रंग सर्वाधिक। लाल पीला रंग, पीला रंग सूर्य नगरी है तो सूर्य नगरी में पीला रंग आएगा। लाल पीला रंग अधिकतर सभी चित्र शैली में दिखेगा आपको, ठीक है ना। और हाशिया जो होता है, ये जो अपन देखते हैं पेज बना हुआ होता है, पेज के इस साइड में एक हाशिया बना हुआ रहता है, ठीक है ना, ऊपर और इस साइड में इस तरह से हाशिया बना हुआ रहता है। तो इस हाशिए के अंदर पीले रंग का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। हाशिए के अंदर पीले रंग का उपयोग किया था। और प्रेम प्रेम कहानियां जो थी उनके ऊपर चित्रण सर्वाधिक किया गया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ तो डोला मारू सबसे पहला। डोला और मारू दोनों प्रेम कहानियां। डोला नरवर के राजा थे और मारू लोदरवा की रानी थी, ठीक है ना। ये यहाँ पर आई होप आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और महेंद्र मूमल जो है उनकी भी यहाँ पर, मूमल जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं राजस्थान के अंदर, तो महेंद्र मूमल की भी प्रेम कहानी, मूमल वहीं से फेमस हुआ है। महेंद्र मूमल की प्रेम कहानियां भी यहाँ पर चित्रित की गई थी। और यहाँ पर खजन पक्षी जो है, खजन पक्षी का सर्वाधिक चित्र होता है। ये एक पक्षी है एक प्रकार का, खजन। खजन पक्षी का भी यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण किया गया है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे। तो प्रमुख चित्रकारों के अंदर सब में देखिएगा दास लगा हुआ रहेगा कुछ कुछ में, तो ठीक है ना। शिवदास, शंकरदास, अमरदास, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू, दाना, डालचंद और वीरजी। डालचंद वीरजी, दाना छज्जू, डालचंद वीरजी, दाना छज्जू, कॉम्बिनेशन में याद कीजिएगा, याद हो जाएंगे। शिवदास, शंकरदास, अमरदास, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, ये अलग से पढ़ लो। शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल और छज्जू, दाना छज्जू, दाना छज्जू, दाना और दालचंद वीरजी। दालचंद वीरजी, दाना छज्जू, दाना छज्जू, दालचंद वीरजी, दाना छज्जू, दालचंद वीरजी। आई होप आपको यहाँ पर याद होने की कोशिश हुई होगी। बीकानेर पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एंडिंग पार्ट है हमारा, तो हम इसको दोनों साथ में करके फिर एक साथ रिवाइज कर लेंगे। बीकानेर का हम करके फिर रिवाइज कर लेंगे और नागौर और जोधपुर को फिर एक साथ पढ़कर फिर उनको किशनगढ़ और अजमेर को एक साथ पढ़कर उनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तीन तीन ही है, अब छोटा ही है पार्ट, इतना ज्यादा रहा भी नहीं, तो अपन इसको एक बार रिवाइज साथ में करेंगे, ठीक है। फिर भी आपका मन है तो मैं पहले ही रिवाइज करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, याद होना चाहिए सारी चीजें। श्रीधरी अंग्रेज जो थे, तिब्बत के यहाँ पर इतिहासकार थे, तारानाथ लांबा, उन्होंने बताया था यशोद शैली का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया था पश्चिमी भाग के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर। ये जो थे मारवाड़ के अंदर श्रीधर श्रृंगारधर नाम के चित्रकार थे, ठीक है ना। जोधपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली के अंदर मालदेव का नाम याद रखना है। मालदेव के समय यहाँ पर चित्रशैली का उपशैली है यहाँ पर मारवाड़ की, तो इसके अंदर जोधपुर की उपशैली है मारवाड़ की, और इसके अंदर विकास जो प्रारंभ हुआ था वो मालदेव के समय हुआ था। चोखे लाव महल और भित्ति चित्र जो है चोखीलाव महल के अंदर बनाए गए थे। तो उत्तराध्ययन नाम का उत्तराध्ययन सूत्र नाम का एक चित्रित ग्रंथ है जो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। सूर सिंह के समय यहाँ पर बहुत ही अच्छे चित्र बनाए गए थे, जिसमें डोला मारू सर्वप्रथम आपको प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, और भगवत पुराण नाम की भी एक ग्रंथ यहाँ पर चित्रित किया गया था सूर सिंह के समय। सूर सिंह को याद रखना। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव प्रभावित होता है, भगवान कृष्ण के चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं, ठीक है ना। मान सिंह के समय जोधपुर का चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जोधपुर का चित्र शैली का स्वर्णिम काल किसके समय कहा जाता है? तो मान सिंह के समय कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का यहाँ पर प्रभाव ज्यादा दिखा है। नाथ संप्रदाय प्रभाव दिखने के कारण नाथ चरित्र, शिव पुराण, दुर्गा पुराण यहाँ पर प्रमुख चित्रित चित्रण है, ठीक है ना। तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव प्रभावित दिखता है, और यूरोपीय प्रभाव दिखता है दुर्गादास राठौड़ का यहाँ पर AH मूलर द्वारा यहाँ पर चित्र बनाया गया था, ठीक है ना, चित्रित किया गया था, चित्रित किया गया था। जोधपुर की विशेषताओं के अंदर आते हैं तो लाल पीला रंग तो होगा ही, हाशिए में पीला रंग भरा हुआ था, प्रेम कहानियां, डोला मारू और महेंद्र मूमल की कहानी जैसे, और खजन पक्षी जो है उसका सर्वाधिक यहाँ चित्रण किया गया था। चित्रकारों के अंदर आता है शिवदास, शंकरदास, अमरदास, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, ठीक है ना। छज्जू दाना, डालचंद और वीरजी, डालचंद वीरजी, छज्जू दाना, ठीक है ना। और ये आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आता है बीकानेर शैली का। ये भी क्या है? ये भी मारवाड़ की उपशैली है। क्या है? मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है, ठीक है ना, उपशैली है। और इसके अंदर आता है रायसिंह। बीकानेर जो है रायसिंह के समय जो होता है ये स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है, ठीक है ना। स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है, और भगवत पुराण जो है वो यहाँ पर भी बनाई गई थी। तो रायसिंह के समय भी क्या बनाई गई थी? भगवत पुराण बनाई गई थी, चित्रण बनाया गया था, ठीक है ना, चित्रित किया गया था, चित्रण किया गया था। आई होप जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना, चित्रण किया गया था प्रारंभ,
ठीक है ना, चित्र शैली का प्रारंभ, विकास प्रारंभ, अब लिख लेना जैसे भी आप लिखें, मैं बोल के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है ना, अनूप सिंह के समय यहाँ पर क्या कहा जाता है, बीकानेर का स्वर्णिम काल, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णिम काल किसके समय कहा जाता है, तो अनूप सिंह के समय कहा जाता है। अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला जो है यहाँ पर अनूप सिंह के समय चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसमें किस तरह के चित्रण होते हैं, तो इस चित्रकला के अंदर, चित्रकला में दो प्रकार के चित्रण होते हैं। दो प्रकार के चित्रण कौन कौन से होते हैं, तो एक होती है उस्ता कला, उस्ता कला, और एक होती है मथैया कला, मथेरना कला, सॉरी, मथेरना कला और उस्ता कला, बीकानेर की दो कलाएं हैं, मथेरना कला और उस्ता कला। अब इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उस्ता कला क्या होता है कि ऊंट जो होता है ना, उसकी चमड़ी पर सोने का चित्रण या सोने के कलर जैसा चित्रण कर दिया जाए, चित्रित कर दिया जाए, तो उसे उस्ता कला कहते हैं। काफी कुछ अलग अलग थॉट्स यहाँ पर किताबों में आते हैं, पर ऊंट के चमड़ी पर सोने रंग का जैसा चित्रण कर दिया जाए, तो ये उस्ता कला के अंदर आती है। अब ये प्रसिद्ध कहाँ की थी, तो इस चित्रण के अंदर अली रजा और रुकुनुद्दीन, ठीक है ना, रकुनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया था। ये दोनों चित्रकार जो थे, ये लाहौर, जो हमारा अभी पाकिस्तान में आता है, पंजाब प्रांत के अंदर, लाहौर के अंदर से इनको बुलाया गया था, और राय सिंह ने बुलाया था, और इस कला का यहाँ पर विकास किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, ये तो थोड़ा अलग हो गया है, ट्रेनिंग सेंटर ये हटाइएगा, ठीक है ना, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बीकानेर में है, और इस यहाँ पर ये कला जो है उस्ता कला सिखाई जाती है, उस्ता कला सिखाई जाती है, ठीक है ना, उस्ता कला सिखाई जाती है, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना। प्रमुख चित्रकार जो है, अब देखिएगा, बाहर से आए हैं तो कुछ मुसलमान होंगे, कुछ हिंदू होंगे, दोनों ही हैं, तो दोनों ही नाम यहाँ पर आएंगे। सहन हसन हसन जो है यहाँ पर एक प्रमुख चित्रकार है। अमीर आसिर खान और रामलाल हैजामुद्दीन जो है, इनको पद्मश्री भी मिला है उस्ता कला के लिए, क्या मिला इनको, पद्मश्री मिला है, ठीक है ना। हैसामुद्दीन को आपको याद रखना है, हैसामुद्दीन को यहाँ पर उस्ता कला के लिए पद्मश्री मिला है। तो डायरेक्ट प्रश्न, अगर विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, अगर कोई हाइलाइट्स में रहता है, ठीक है ना। मथेरना कला, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हसन, नाम ही रख लिया, हसन, आसिर खां और रामलाल और हैसामुद्दीन, ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है। मथेरना कला जो होता है, ये क्या होता है कि आपके जैन चित्रकार जो थे, जैन चित्रकारों द्वारा गीला जो प्लास्टर होता है ना, अब इसके अंदर कुछ अलग आ गया मेरे हिसाब से, मैंने कुछ और लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं। आला गीला किसे कहते हैं, अगर इसके अंदर पहले टॉपिक पे आए तो आला गीला जो होता है ना, जैन चित्रकार जो भी थे ना, उन्होंने क्या किया था कि भाई प्लास्टर करते हैं अपन दीवार के ऊपर, तो प्लास्टर जो होता है ना वो गीला रहता है, प्लास्टर क्या होता है, गीला रहता है, और गीले प्लास्टर के अंदर उन्होंने क्या किया, राजाओं के चित्र बना दिए और दीवार पे छप गए। तो ये चित्र जो बनाए जाते थे ना, इसे आला गीला कहा जाता था। आला और गीला, आला गीला क्या होता है, तो ये जैन चित्रकारों द्वारा गीले प्लास्टर के ऊपर अगर राजाओं के जो चित्र बनाए गए थे, उसे आला गीला कहा जाता है, ठीक है ना, राजाओं के चित्र। अब मैं लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, गीले प्लास्टर पर, ठीक है ना, गीले प्लास्टर पर किन के चित्र, राजाओं के जो चित्र बनाए जाते थे, उसे आला गीला कहा जाता था। और ये शेखावटी क्षेत्र में इसे पणो बोलते हैं, पणो, शेखावटी क्षेत्र के अंदर क्या बोलते हैं, पणो, पणो बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। और यहां पर और यहाँ पर जो है अन्य नाम, अगर इसमें अगर देखें तो फ्रोस फेरेस्को और अरायश, इनके क्या है, ये अन्य नाम है किसके, मथेरना कला के। फ्रेस्को और अरायश जो है, ये अन्य नाम है किसके, मथेरना कला के। कला के अलग अन्य नाम हो गए, फ्रेस्को और अरायश, ठीक है ना। इसमें प्रमुख चित्रकार आता है जो मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद, मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद,
अब देखो दोनों में लाल लाल आ गया, मुकुंद आ गया साथ में, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद, मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद, मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद। अब इनकी विशेषताओं के ऊपर आते हैं, तो इनमें क्या होता है, बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं, इसमें लाल बैंगनी स्लेटी। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, लाल बैंगनी, क्योंकि पीला लाल तो पहले ही आ रहा था, लाल बैंगनी स्लेटी, लाल बैंगनी स्लेटी रंग के यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक उपयोग किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुगल, पंजाबी और दक्कनी शैली का यहाँ पर प्रभाव आता है, ठीक है ना। मुगल, क्योंकि बीकानेर का एरिया जो है थोड़ा सा पंजाब प्रांत से भी जुड़ा हुआ है, दक्कन के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें मुगल मुगल का प्रभाव आएगा, पंजाबी प्रभाव आएगा और दक्कनी शैली का प्रभाव है, ठीक है ना, मिश्रण है, यहाँ पर प्रभाव दिखता है, ठीक है ना। और बीकानेर क्षेत्र में क्या होते हैं, रेत, तो रेत के टीले, यह रोत हो गया, तो रेत के टीले सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या दिखते हैं, रेत के टीले सर्वाधिक दिखते हैं का चित्रण है, ठीक है ना, रेत के टीलों का चित्रण है। और पहाड़ दिखेंगे, दूर दूर तक पहाड़ होंगे तो पहाड़ ही दिखेंगे, तो पहाड़ों का यहाँ पर चित्रण सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। दक्कन का क्षेत्र आ गया इसलिए। यहाँ पर जो है मुस्लिम चित्रकारों का नाम आता है, मुस्लिम चित्रकार यहाँ पर सर्वाधिक हैं। और क्या बोलते हैं इनको, मुस्लिम चित्रकारों के साथ साथ में हिंदू, अब यहाँ पर क्या होता है कि ना, चित्रकार जो थे वो सारे मुसलमान थे, ठीक है ना, मुस्लिम चित्रकार थे, और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, तो ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की निशानी की तरफ बात रखती थी, ठीक है ना। ये चित्र शैली जो थी ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देती थी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम चित्रकार जो थे उन्होंने किसके चित्र बनाए थे, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, ठीक है ना। हिंदू देवी देवताओं के चित्रण किया था, देवी देवताओं का चित्रण किसने किया था, तो मुस्लिम चित्रकारों ने किया था, ठीक है ना। तो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया था, और इसमें एक प्रमुख चीज और भी थी कि वो क्या करते थे कि जैसे ही पूरा चित्र कंप्लीट हो जाता था तो वो अपनी एक क्या लिखते थे, नाम लिखते थे सबसे पहले। जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया और नीचे मैंने क्या लिख दिया, डेट लिख दी, जैसे भी जो भी डेट हो जाए, जैसे उसने उस समय की डेट लिखी होगी तो उस समय की डेट में उसने डेट लिख देता। और ये ही खासियत थी इस चित्र शैली की, नाम और तारीख साथ में अंकित की जाती थी, कोई भी चित्र बनाता था तो वो अपनी नाम और तारीख यहाँ पर क्या कर देता था, अंकित कर देता। ये आपकी बीकानेर शैली होगी कंप्लीट, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस, फिर अपन आगे चलते हैं। जोधपुर आपने कर ही ली। बीकानेर शैली राय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था इसका विकास, ठीक है ना। भगवत पुराण का यहाँ पर चित्रण किया गया था। अनूप सिंह यहाँ के जो ऐसे थे व्यक्ति थे जिनके समय में राजा थे, जिनके समय बीकानेर शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनमें दो तरह की कलाएं होती है, उस्ता कला और मथेरना कला। उस्ता कला जो होती है वो क्या होती है, ऊँट के ऊपर, ऊँट की चमड़ी पर सोने की चित्रण, ऊँट के समय सोने का चित्रण, ठीक है ना, ऊँट की चमड़ी पर सोने का चित्रण होता है। और अलीराज और रकुदीन जो थे वो लाहौर से बुलाए गए थे इस चित्रकला को सिखाने के लिए। और कैमल हाइड ट्रेनिंग जो है सेंटर वो बीकानेर में स्थित है, और उस्ता कला वहां पर सिखाई जाती है, ठीक है ना। प्रमुख चित्रकार जो थे हसन, आसिर खान और रामलाल और हैसामुद्दीन जो थे उनको पद्मश्री मिला हुआ है उस्ता कला के लिए, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर मथेरना कला जो होता है वो जैनी चित्रकार जो थे उन्होंने प्लास्टर, जो दीवार के ऊपर प्लास्टर होता है, गीले प्लास्टर पर राजाओं के चित्र बनाए थे, उसे आला गीला कहा गया। और ये शेखावटी क्षेत्र में पणो बोला जाता है। फेरेस्को और अरायश नाम इनका अन्य नाम है, अरायश और फेरेस्को जो है उनका अन्य नाम है। प्रमुख चित्रकार है मुन्नालाल चंदूलाल मुकुंद यहाँ पर प्रमुख चित्रकार है बीकानेर के उस्ता कला। बीकानेर की चित्रशैली के विशेषताएं में अगर आए तो लाल बैंगनी स्लेटी, मुगल प्रभाव दिख रहा है तो मुगल पंजाबी दक्कनी, ठीक है ना। और इसके अंदर रेत के टीले दिखाए गए हैं सर्वाधिक चित्रण में, और पहाड़ों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर मुसलमान चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, तो ये एक अनोखा एकता का प्रतीक बताया गया है, ठीक है ना। और इसके अंदर नाम और तारीख जो होती है वो लास्ट में अंकित की जाती है। ये यहाँ पर आपका बीकानेर शैली को हमने कंप्लीट किया। किशनगढ़ शैली में होता है राजा, यहाँ के राजा जो थे किशन सिंह 1609 ईस्वी के अंदर यहाँ पर चित्रकारिता को यहाँ पर क्या कहते हैं, किशनगढ़ की नींव डाली थी। किशनगढ़ की नींव जो डाली गई थी वो 1609 ईस्वी के अंदर राजा किशन सिंह के द्वारा डाली गई थी, ठीक है ना। और सावंत सिंह जो है वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णिम काल अगर किसी के समय कहा जाता है तो सावंत सिंह के समय कहा जाता है। ये आपको हर एक शैली का याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी किसी का भी पूछा जा सकता है, तो ये एक आईएमपी चीज है, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पर प्रभाव दिखेगा, तो वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण से संबंधित रखता है, तो श्री कृष्ण के सर्वाधिक चित्र यहाँ पर, अधिक से अधिक चित्र यहाँ पर बनाए जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के। इसके द्वारा अपनी प्रेम रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। रसिक बिहारी जो है वो बिहारी को किसके रूप में चित्रित किया गया, राधा के रूप में, ठीक है ना।
राधा के रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है, ठीक है ना, चित्रित करवाया गया है। रसिक बिहारी राधा के रूप में अपना चित्रण किया गया है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज थी, ठीक है ना। इसके बाद में प्रमुख चित्रकार जो आता है मोर ध्व मोर ध्व निहाल चंद, ठीक है ना। निहाल चंद जो है मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्व निहाल चंद, मोर ध्वज ध्वज ही है यहाँ पर, मैं बोलने में भी आ रहा है पर ये क्या है कि लिखने में नहीं रहा। मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद जो है ये यहाँ पर ये राजा सामंत सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे? राजा सामंत सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। सामंत सिंह के प्रमुख चित्रकार, ठीक है ना। प्रमुख चित्रकार जो थे ये सामंत सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। और इनका सामंत सिंह की पुस्तक थी नागर समुच्चय सागर सिंह की पुस्तक थी नागर समुच्चय का चित्रण भी किया था, ठीक है ना। चित्रण किया था नागर समुच्चय जो है इसका चित्रण भी किया था। पुस्तक थी किसकी? सामंत सिंह की। सावंत सिंह की पुस्तक, सावंत सिंह की पुस्तक थी नागर समुच्चय, जिसका चित्रण किसने किया था? मोर ध्वज निहाल चंद ने किया था। निहाल चंद बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। रसिक बिहारी जो है व्यक्तिगत चित्रण है। रसिक बिहारी जो है रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्रण भी मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। और इसके अंदर बड़ी व्यक्तिगत चित्र जो है उसे बणी ठणी का चित्र कहते हैं। ये बणी ठणी जो चित्र सबसे ज्यादा फेमस है वो यही है, रानी थी, उनका चित्रण किया गया था। और यही चित्र जो है ये रसिक बिहारी व्यक्तिगत चित्रण है, ठीक है ना। और बनी ठनी का चित्रण जो है राजस्थान भारत सरकार ने यहाँ पर 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था। वो यहाँ पर 1973 ईस्वी में किया गया था। किसके ऊपर? बनी ठनी के ऊपर। आई होप आपको यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। और एरी एरिक एरिक डिस्कन, ठीक है ना। एरिक डिक्सन जो है राजा डिक्सन जो था उसने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। क्या बोला था? भारत की मोनालिसा। ये वही मोनालिसा कहा था। ये वही एरिक डिक्सन है जिन्होंने ब्यावर शहर की स्थापना की थी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। ये वही डिक्सन है, ठीक है ना। एरिक डिक्सन भारत की मोनालिसा बनी ठनी को बोला था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला है अमरचंद। अमरचंद जो थे वो भी किशनगढ़ के शासक रहे हैं। किशनगढ़ के शासक अमरचंद के समय में चांदनी रातों की गोष्ठी, ठीक है ना, चांदनी रातों की गोष्ठी नामक चित्रण बनाया था, ठीक है ना। चित्रण बनाया गया था, ठीक है ना। चांदनी रातों की गोष्ठी, चांदनी रातों की गोष्ठी अगर पूछा जाए कि अमरचंद के समय बनाया गया था, जो किशनगढ़ के राजा थे, ठीक है ना। प्रमुख विशेषताएं अगर इनमें देखें तो चित्र शैली में पुरुषाकृत मतलब लंबा इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें ऐसी ऐसी चीजों को यूज किया गया था। पुरुषवा पुरुषाकृति मतलब कहने का मतलब होगा पुरुषों का जो एक अनूठा प्रकार बताया जाए, लंबा सा कद, नीली छवि युक्त, ठीक है ना। इकहरा नीली शरीर, मोटा सा, ठीक है ना, मोतियों के साथ में श्वेत मूंगा और उन्नत लाट, या फिर अगर कहा जाए कर्ण प्रत, इसे विशाल बड़े सारे ऐसे नयन, आंखें, इस तरह के दिखाए गए पुरुष आकृति, ठीक है ना। पुरुष आकृति शैली में भारी आकृति शैली, अगर भारी आकृति शैली में दिखाया जाए तो लंबी गर्दन सी, पतली कमर, लंबी सी कमल की मुख पड़ी आंखें, चित्रण ऐसा मतलब नुकीली चुभती हुई अगर ऐसा दिखाया जाए तो वो सारी क्या है? नारी की, सॉरी ये भारी हो गया, नारी की चित्र शैली, नारी की चित्र शैली को यहाँ पर बताया गया। नारी के रूप का यहाँ पर क्या किया गया है? रूप का गुणगान, ठीक है ना। यहाँ पर पुरुषों के रूप का गुणगान, ठीक है, पुरुषों के रूप का गुणगान और नारी के रूप का गुणगान यहाँ पर किया गया है। और अगर इसके अंदर देखें तो दूर दूर तक फैली हुई झीलें, हंस, बतख, ऐसे भी यहाँ पर चित्रण किए गए। भगवान अब चांदनी रात के अंदर भगवान के खेलते हुए की चित्रण, प्रातःकाल सायंकाल के बादल, सुनहरी आदि ऐसे चित्रण जो है वो यहाँ पर किशनगढ़ शैली के अंदर दर्शाए गए हैं। केले के वृक्ष, रंग बिखेरे हुए उपवन, इस तरह के है ना, बतख, सारस, ये जन पशुओं के यहाँ पर। और बनी ठनी द्वारा राधा के रूप में
सौंदर्य, ठीक है ना, बड़ी ठनी का राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रण भी यहाँ पर विशेष आकर्षण रहा है। और प्रमुख रंग अगर इनमें देखे जाएं तो सफेद, गुलाबी, स्लेटी, सुंदरी सुंदूरी रंग जो भी होता है अधिक उपयोग में लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं जो कुल जमा बात करते हुए देखें तो मैंने संक्षिप्त में लिखी है 2 विशेषताएं, बाकी मैंने इनकी और भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि किन्हीं के इन पुरुष पुरुषाकृति में पुरुषों के गुणों का गुणगान किया गया है, नारी आकृति में नारी के गुणों का गुणगान किया गया है, और प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को बताया गया है, प्राकृतिक प्रातःकाल को बताया गया है, सायंकाल को बताया गया है, सिंदूरी रंग को बताया गया है, और साथ में राधा के रूप में बड़ी ठणी को बताया गया है, और सफेद, गुलाबी, स्लेटी, सिंदूरी रंग को अधिक प्रयोग किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रमुख चित्रकार जो है नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, ठीक है ना, सीताराम सूरध्वज, यहाँ पर एक सूरध्वज थे तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है सूरध्वज। अब इसमें कौन कौन से नाम याद रखने वाले हैं? मूलराज जो है इनका नाम आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा मोरध्वज, निहालचंद, और आपको मोरध्वज, निहालचंद ये नाम आपको याद रखना, मोरचंद, निहालचंद, मूलराज, सीताराम, सूरध्वज और नानक राम। अब नाम तो इतने सारे हैं पर आपको मूल जो नाम है ना वो याद रखना है, मूलराज और मोरध्वज निहालचंद, ठीक है ना। बन बदन सिंह ना हो गया, बदन सिंह, ठीक है ना, बदन सिंह का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। रामनाथ और सवाई राम और लाली लालड़ी लल्लड़ी दास, ठीक है ना, लालडी दास, ठीक है ना, ये नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। सवाई राम, रामनाथ और बदन राम, 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो नाम थे वो मैंने बता दी, मूलराज और निहालचंद। मूलराज और निहालचंद आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना। ये इनकी विशेषताओं में मैंने वापस लिख दिया है कि भाई सफ़ेद और गुलाबी रंग का, हल्के गुलाबी रंग का उपयोग। और यहाँ पर एक कांगड़ा जो है उसका चित्रण सबसे ज़्यादा किया, कांगड़ा का चित्रण, ठीक है ना, चित्र सर्वाधिक बनाए गए हैं। और बेसरी जो महिलाओं के चित्र हैं उनके नाक में एक बेसरी आभूषण को सर्वाधिक बताया गया है। ये बेसरी जो आभूषण होता है ये महिलाओं के नाक में, ठीक है ना, नाक का आभूषण है। ठीक है ना, बेसरी का यहाँ पर सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जहाँ तक समझा है। किशनगढ़ शैली, इसके बाद आता है नागौर शैली। जल्दी करते हैं इसको थोड़ा सा क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर। बुझे हुए रंग, नागौर शैली के अंदर सबसे ज़्यादा बुझे हुए रंगों का उपयोग किया गया है। उप शैली में लकड़ी के किवाड़ों का और किले के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक उपयोग बनवाए गए हैं चित्रण, ठीक है ना। या तो किवाड़ों पर, लकड़ी के किवाड़ों पर चित्र बनाए गए। गाँव में जाओगे ना आप, मारवाड़ क्षेत्र में, नागौर वाले क्षेत्र में, तो लोग अपने पुराने जमाने में बनाते थे, अब नहीं बनाते। लकड़ी के किवाड़ जो होते हैं, मतलब गेट जो होता है ना, दरवाजे, उनके ऊपर चित्रण करवाए थे। किवाड़ों पर, दरवाजे पर बनाए जाते थे। और किलों के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक यहाँ पर प्रभाव मिलता है। वृद्धावस्था के चित्र, वृद्धावस्थाओं के चित्रों का यहाँ पर चित्रकारों ने अत्यधिक कुशलता से चित्रण किया है, मतलब वृद्धावस्था का चित्रण सर्वाधिक किया है। और पारदर्शी कपड़े, मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़े जो होते हैं ना, उनका चित्रण सबसे ज्यादा किया। पारदर्शी कपड़ों का और वृद्धावस्था का, लोग बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे रहते हैं उनके चित्रण सर्वाधिक रूप से यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है ना, नागौर के अंदर। और नागौर के बाद में हम आते हैं जैसलमेर पर। ये अच्छा, ये 5 ही है, ये 6 लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया यहाँ पर, है ना, 5 ही है। जैसलमेर में है जो आपके, छोटा ही है ये भी। जैसलमेर में क्या होता है कि ये चित्र शैली का विकास मुख्य रूप से तो अगर हम देखें तो महारावल हंसराज जो हैं उनके समय होता है। महारावल हंसराज जो हैं उनके समय होता है। और इनके साथ में अखेर सिंह और मूलराज के संरक्षण में होता है, ठीक है ना। महाराजा अखेर सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में होता है, ठीक है। महारावल हंसराज, अखेर सिंह और मूलराज के समय होता है संरक्षण। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो प्रेम कहानी है मूमल की है। मूमल जैसलमेर की प्रमुख चित्र शैली है, ठीक है ना। प्रमुख चित्र शैली के बारे में अगर कहेंगे तो ये प्रमुख चित्र शैली है, प्रमुख चित्र है, ठीक है ना। प्रमुख शैली का प्रमुख चित्र है कौन सा? मूमल। प्रमुख विशेषताएं होती है तो एकदम स्थिर शैली है, मतलब इसमें ना तो किसी अन्य का प्रभाव यहाँ पर दिखता है और ना, जैसे मुगल आए हैं तो मुगलों का प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा है। और जोधपुर शैली इनसे प्रभावित नहीं हुई है, ना तो जोधपुर से हुआ है ना मुगलों से हुआ है। ये एकदम स्थिर, जैसी शुद्धता इस शैली में थी वैसी ही शुद्धता इस शैली में दिखाई गई है, ठीक है ना। प्राकृतिक जो चीजें थी वही दिखाई गई है, ठीक है। ये यहाँ पर होता है। अजमेर शैली क्या होता है? दरबारी एवं सामंती संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक पड़ा है, क्योंकि ये अजमेर क्या रहा है? केंद्र रहा है। तो सदैव यहाँ पर दरबारी व सामंती
संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक पड़ा है, ठीक है ना। और राजनीतिक उथल पुथल यहाँ पर ज्यादा हुई है, क्योंकि कोई भी आक्रमण होता, कुछ भी होता तो यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल होती, राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी होता था, और धार्मिक प्रभावों के कारण भी अजमेर शहर यहाँ पर इस प्रभाव को देखता था, किसको, दरबारी एवं सामंती संस्कृति का प्रभाव को देखता था, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गाँव में लोक संस्कृति जो है उसके अंदर ठिकानों में राजपूती संस्कृति का वर्चस्व बनाया रहा है, ठीक है ना। अब राजपूती संस्कृति वर्चस्व कैसे बना था, तो लोक संस्कृति, गाँव के अंदर लोक संस्कृति और ठिकानों के रूप में बना था। ठिकाने होते थे तो वहां पर राजपूतों का शासन होता था, राजपूतों का शासन राज संस्कृति को बताया करता था, ठीक है ना। यहाँ पर प्रमुख योगदान जो रहा है बिनाए, सावर और मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों का रहा है। ये कुछ ठिकानों के नाम हैं जो आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। ठिकानों के नाम, ठिकानों के नाम क्या हैं कि बिनाए, सावर, मसूदा, जूनिया, ये जो प्रमुख यहाँ पर ठिकाने हैं, इनके प्रभाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर इनमें प्रमुख चित्रकारों का नाम अगर हम दें तो राम सिंह भाटी, प्रमुख चित्रकार में पहला नाम आता है राम सिंह भाटी नांद, और राम सिंह भाटी नांद के हैं। जूनिया चंद, ये जो है ये आपके इन्होंने जो बनाया था ये जूनिया का चांद, ये एक व्यक्तिगत जो राजा पाबूजी थे, पाबूजी का व्यक्तिगत चित्रण बनाया था। जूनिया, चांद और सावर का तबियत तैयत जो है वो बनाया था। तो यहाँ पर अगला देखते हैं जालजी, जालजी जो है खरबा के हैं, और नारायण भाटी खरबा, खरबा 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 होगा मेरे हिसाब से। माधव सिंह एवं राम सिंह, माधव सिंह और माधव जी और राम जी जो हैं इन्होंने मसूदा के हैं, और अलीबख्श, उस्तना और साहिबा जो है महिला चित्रकार थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है साहिबा जो है एक महिला चित्रकार थी। यहाँ पर इनका भी नाम आपको हाईलाइटली याद रखना है कि साहिबा महिला चित्रकार कहाँ से संबंध रखती है, तो अजमेर की चित्रकला से संबंध रखती है, ठीक है ना। अलीबख्श, उस्तना, अलीबख्श और उस्तना, उस्तना और साहिबा ये दोनों है, सॉरी ये दोनों उस्तना और साहिबा जो है ये महिला चित्रकार है। महिला चित्रकार हमारे पास में इलायची और वो भी आई थी, ठीक है ना, कमला। और यहाँ पर उस्तना और साहिबा दो 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 हो गई है महिला चित्रकार, ये आपको याद रखने लायक है, ठीक है ना। ये इसके अंदर मारवाड़ के अंदर ओजिणिया जो आपने सुना, ओजेण राव, ओणे राव जो है ये भी एक शैली आती है, मारवाड़ की उप शैली है। गोडावण, ये इसके समय में, इनके समय में ये जो शैली थी, ये प्रमुख शैली जो है ये जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडावण, गोडवाना जो है, गोडवाना भूखंड, भूखंड है ये, मैं अभी देख रहा हूँ मैं क्या लिख दिया इसने, भूखंड, गोडवाना भूखंड जो है वहां पर ये घणेराव नाम से प्रमुख ठिकाना है। क्या है? प्रमुख ठिकाना है जोधपुर का, प्रमुख ठिकाना ओणेराव, ठीक है ना। ये प्रमुख ये क्षेत्र का नाम है बस, ठीक है ना। गोडवाना भूखंड है, ओणेराव प्रमुख ठिकाना है। प्रमुख चित्रकार जो है नारायण छज्जू कृपाराम, नारायण छज्जू कृपाराम, इनके नाम पहले भी आपने सुन लिए होंगे, नारायण छज्जू कृपाराम, ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी, और मैंने कोशिश करी है कि इन चीज़ों को आपको सामने बहुत अच्छी, आसानी, सरल तरीके से रखा जाए। फिर भी कहीं हो सकता है मिस्टेक हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होती है इसके अंदर। और अपन अब इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहाँ तक रिवाइज कर लिया था? तो हमने बीकानेर को रिवाइज कर लिया था, बीकानेर के बाद में हम जोधपुर से वापस रिवाइज करते हैं। किशनगढ़ हमने रिवाइज कर लिया, किशनगढ़ में फिर भी मैं बोल देता हूँ, किशनगढ़ जो है किशन सिंह के समय होती है, 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना हुई थी। सामंत सिंह के समय स्वर्णिम काल किशनगढ़ का बोला जाता है। वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के चित्र सबसे ज्यादा आएंगे। रसिक बिहारी राधा के रूप में एक चित्रण किया गया था, राधा के रूप में एक छवि बताई गई थी। मोरध्वज निहाल चंद जो है उनका सावंत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार रहे हैं। और नागर समुच्चय नामक एक पुस्तक है, उनका चित्रण, सामंत सिंह की पुस्तक है, उनका चित्रण भी इन्होंने ही किया है। और रसिक बिहारी व्यक्तिगत रूप से बनी ठनी का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। बनी ठनी को भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट के रूप में भी इसको जारी किया था। ब्यावर को स्थापित करने वाले एरिक डिक्सन जो थे, उन्होंने भारत की मोनालिसा भी इसे कहा गया इस चित्र शैली को, ठीक है ना। अमरचंद के समय चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्रण किया गया है। प्रमुख चित्रण के अंदर यहाँ पर पुरुषों के
पुरुषार्थ को यहाँ पर बताया गया है या फिर उनके रूप का, सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है, और अधिकतर महिलाओं के रूप का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो रूप आकृति की गई है और प्रमुख चित्रों के अंदर वहाँ पर नेचुरल चीज़ें जो होती है, प्राकृतिक सौंदर्य जो दिखाया गया है, और भगवान कृष्ण से संबंधित यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई है। और बनी ठनी एक जो है फेमस यहाँ का चित्रण है, महिला का, रानी थी, उनका चित्रण था, ठीक है ना। प्रमुख चित्रण में यहाँ पर नानकराम, सीताराम, सूरध्वज और मूलराज का नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, मोरध्वज निहालचंद, ठीक है ना। बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लालड़ी दास, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। किशनगढ़ कंप्लीट होता है। नोट्स, अगर इसके नोट का देखें तो सफेद और गुलाबी रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया था। हाशिए के अंदर गुलाबी रंग, ये आपको बताना शायद भूल गए। हाशिया जो होता है, जोधपुर में पीला रंग भरा जाता है ना, यहाँ पर गुलाबी रंग भरा जाता है। इस वाले एरिया में गुलाबी रंग भरा जाता है, ठीक है ना। कांगड़ी नाम का एक प्रमुख चित्रण है जो सबसे ज्यादा किया गया है। महिलाओं का एक नाक में पहनने का आभूषण है बेसरी, आभूषण पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसको। बेसरी जो है उसका सर्वाधिक चित्र किया गया है, ठीक है ना, महिलाओं के चित्र के साथ में। नागौर है, बुझे हुए रंग है, उपशैली है, लकड़ी के किवाड़ जो होते हैं उनके ऊपर चित्रण किया गया है, किले के भित्ति चित्रण किए गए हैं, ठीक है ना। वृद्धावस्था को यहाँ पर सर्वाधिक रूप से बताया गया है और पारदर्शी कपड़े यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण किए गए हैं। पहने हुए पारदर्शी कपड़ों का सर्वाधिक चित्रण किया है। जैसलमेर की शैली है तो यहाँ पर महारावल हंसराज के समय होती है और अखेर सिंह और मूलराज यहाँ पर प्रमुख इसको आगे बढ़ाता है। मूमल जो है, मूमल यहाँ की प्रमुख चित्र है जो सर्वाधिक बनाई गया है। प्रमुख विशेषता अगर इसमें देखें तो एकदम स्थायी शैली है, ना तो इसके ऊपर जोधपुर का प्रभाव पड़ता है, ना इसके ऊपर मुगल शासन का प्रभाव पड़ता है। अजमेर आता है। दरबारी सामंती संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर सर्वाधिक पड़ा है। राजपूती संस्कृति का यहाँ पर, ठिकानों का यहाँ पर सर्वाधिक संस्कृति यहाँ पर सामने आई है। बिनाए सावर और मसूदा और जुनिया ये जो है, ये ठिकाने यहाँ पर प्रमुख ठिकाने थे। और इन चित्रकारी के अंदर राम सिंह भाटी जो है नांद, और इसके अंदर जो चित्र किया गया था वो पाबूजी का चित्र किया गया था, जुनिया का चांद, ठीक है ना, ये यहाँ पर। और सावर जो है उनके अंदर तेबुत का चित्रण किया गया था। जालजी हैं खरबा से, और नारायण भाटी हैं, और इनके अंदर और आता है माधव जी एवं राम, ये जो है माधव जी एवं राम जो है ये मसूदा से हैं। और इनके अंदर दो महिला चित्रकारों के जो मेन आईएमपी चीज़ है यही है, उस्तना और साहिबा जो है महिला चित्रकार हैं। उस्तना और साहिबा महिला चित्रकार हैं, ये अजमेर से हैं। और अली बख्श नाम के व्यक्ति जो हैं यहाँ पर मुख्य चित्रकार आते हैं, ठीक है ना। ओणेराव जो है वो ओणेराव जो है मारवाड़ की उपशैली है। और गोडवाना भूखंड है जो उसके ऊपर ओणेराव की प्रमुख ठिकाना है। प्रमुख चित्रकारों में नारायण जी और छज्जू और कृपाराम, ये आपने नाम सुने होंगे। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक पार्ट था जो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, इसको एक दो बार सुनेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगी। लिखने की कोशिश कीजिएगा बार बार, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुझे भी बोलने में कठिनाई आई होगी। मैं लिख परफेक्ट लूंगा, पर हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आई। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।